जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत की जाए। मेरे दोस्त, हम सभी पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन है हम लोग वो पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के अलावा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हम सभी को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब देखेंगे, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन नंबर 4 ही, कम से कम आज 5-6 क्वेश्चन समझेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a बराबर क्या और सेक a बराबर क्या? फिर से, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a बराबर क्या? तो मेरे भाई, आप जानते हो मैंने पिछले क्लास में आपको समझा रखा है कि यदि एंगल अलग अलग सबका बोलेगा तब तो त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। अब देखिए, हल करना शुरू करते हैं हम लोग। हल करना शुरू करते हैं, जो भी होगा जैसे होगा। क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर कितना? 8। ओके, तो यहां से cot a निकाल लीजिए मेरे भाई। cot a बराबर 8 और ये देखिए 15 गुणा में है, उधर जाएगा मेरे दोस्त, राइट? तो सिंपल सी बात की भागा में आएगा। cot a बराबर कितना मिला? 8/15। क्लियर बात? ओके, हमें cot चाहिए, उसके बाद साइन और कॉट दिया, साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। जिनको नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दूं। सबसे पहली बात, चीजें ख्याल करिएगा, आइडिया तो होगा ही। मैंने आपको बता रखा है P का मतलब परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में लंब बोलेंगे। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी होंगे मैनेज कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। P का मतलब क्या? P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। यदि कभी कंफ्यूजन हो तो आप वहीं पे देखते रहिएगा। बी का मतलब है बेस यानी आधार। ओके, और इसके अलावा आप जानते हैं मित्र क्या बोला जाए? हाइपोटेनस यानी कर्ण। एक्स को एक्स से डिनोट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को और क्या चाहिए? देखिए, जो सूत्र यूज होने वाला, पहले मैं सूत्र समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन आप एकदम धुआंधार बना सकें। आइए मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करिएगा। cot a बराबर, तो आपको याद होगा cot a बराबर होता क्या है? तो cot a बराबर क्या होता है सूत्र? बोलिए। ठीक बोल रहे हैं, आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। cot a बराबर आधार बटा में लंब, अर्थात बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है हमें साइन a ज्ञात करना है, तो साइन a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण। और फिर क्या ज्ञात करना है? सेक ए। तो सेक ए बराबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या होता है, सेक ए बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, अर्थात कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मजे मजे में सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चीजें समझते हैं। अब देखिए, हमें चाहिए साइन ए और सेक ए। क्या चाहिए? साइन ए और सेक ए। तब मर्दबा, जब साइन ए और सेक ए चाहिए तो साइन खातिर क्या चाहिए? साइन खातिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। जब हमने के पास पता रही तभी तक ज्ञात करेंगे। आए जी, हम सच कहता नहीं ना। हाँ, आई जा, समझी जा। तो cot a बराबर 8/15। इसका मतलब क्या? cot थीटा बराबर सूत्र होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा में लंब। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे कि बेस कितना हुआ? 8। बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर कितना? 15। कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहां तक? ठीक है। तो अब जरूरत किस चीज का है हम लोगों को? नहीं, हाँ, साइन ए कॉस ए तो चाहिए, जो भी चाहिए, दोनों के लिए कर्ण चाहिए, हाइपोटेनस। हम लोगों के पास हाइपोटेनस नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले कर देख लीजिए, हमें 3 डाटा चाहिए, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्या तीनों चीज उपलब्ध है? 2 चीज उपलब्ध है, हाइपोटेनस उपलब्ध नहीं है। तो पहले हम काम क्या करेंगे? हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ज्ञात कर लेंगे।
तो हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, चूंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं कि बाकी जो बचा लिख देंगे, पी और बी बच गया, पी और बी बड़ा है तो प्लस करेंगे। क्लियर बात? ओके ठीक है। अब इसे सॉल्व करिएगा। परपेंडिकुलर कितना 15, 15 का स्क्वायर और बेस कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर। क्लियर बात? ओके। जब इतना बात कर लिए तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 और जोड़िएगा 289, कितना 289, वर्गमूल करिएगा 17। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है? ठीक है ओके। अब जब हाइपोटेनस मिल गया तो अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें हाइपोटेनस मिल गया, लंब आधार कर्ण तीनों चीज मिल गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिला कि नहीं मिला जी? समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, जा रहे हैं घर? चलिए ओके शुक्रिया। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज मिला है। अब हमें चाहिए क्या, इसके बाद नीचे जगह नहीं है, हम इधर लिख देने, आप लोग समझ जाइएगा। हाँ तो क्या चाहिए हमें, साइन ए। तो साइन ए बराबर मित्र क्या होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट, लंब बटा में कर्ण। ओके तो लंब का मान कितना, परपेंडिकुलर का मान कितना है, आप अभी देख रहे हैं 15। ओके क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं। और कर्ण, कर्ण कितना मिला 17, यानी हाइपोटेनस 17 हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या मान है, सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा पहले आप लोग, कर्ण बटा में आधार। क्लियर बात? कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना, आधार देखिए बी, बेस यानी 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और राउंड लोग उतार लें जा। हाँ चलिए कि अब हमने के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए जा घरे पढ़त रही जा, बस पढ़ल बहुत जरूरी बाजी। दुनिया का सबसे बड़ी इहे एगो धन बा जो आपके इज्जत मान सम्मान धन दौलत सब दिला सकेला। तो दुनिया का सबसे बड़ा धन बा पढ़ाई। आप लोग पढ़ाई के जितना करीब रह जा आप लोगन के बेहतर हुई, तो बस पढ़ाई के बहुत करीब रही जा। एकरा से बढ़िया दोस्त, पढ़ाई से बढ़िया दोस्त ना या साथी लाइफ में आप लोगों के केहू ना हो सकेला। तो पढ़ाई के जितना करीब रखब जा अपने आप के बढ़िया हुई। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा था, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। सेक थीटा बराबर कितना 13/12। तो इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय पदों को ज्ञात करें। क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय पदों को ज्ञात करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय पदों को ज्ञात करें, यानी सबको ज्ञात करना है। इस सेक के अलावा जो कुछ भी बच गया सभी पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। जो भी बच जाए तो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चूंकि सेक थीटा बराबर क्या है, इतना दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। क्लियर बात या कोई दिक्कत? चलिए यहां तक बात क्लियर, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। आइए बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। तो इसका मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 12। कर्ण 13 आधार 12, कर्ण 13 और आधार 12। तो घट क्या गया, जरूरत क्या, हमें 3 डाटा चाहिए। 3 डाटा में क्या क्या मिला, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, चाहिए क्या लंब, राइट। लंब के लिए सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब के लिए क्या, अब क्या बच गया, पी लिख लिए तो बच गया क्या, एच और बी बच गया। स्क्वायर लिखेंगे, आपको बताया गया सूत्र, यदि नॉर्मली याद करना है तो क्या करिएगा, यदि हाइपोटेनस याद करना है तो बड़ा डाटा है तो प्लस करते हैं, ये सब छोटा है तो बीच में क्या करेंगे माइनस। और नहीं तो पूरा आप ये तिकड़मबाजी नहीं समझ में आ रही तो आप पूरा नॉर्मल एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रख के, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस पर रख के आप समीकरण पे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी। तो कर्ण का मान कितना है, हाइपोटेनस का मान 13 का स्क्वायर माइनस
और बेस कितना है 12 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। 13 का स्क्वायर यानी 169 और 12 का स्क्वायर 144, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, और 169 माइनस 144 यानी 25, 25 का वर्गमूल 5। गौर करिए, कर्ण पहले से पता था, हाइपोटेनस बेस यानी आधार पहले से पता है, हम लोग लंब ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या बोला है कि जो अन्य सभी पदों को ज्ञात करिए, क्या करिए, अन्य सभी पदों को ज्ञात करिए। तो अब भाई टोटल कितने पद होते हैं, 6, टोटल कितने पद, 6, क्लियर बात। तो 6 पद में जो जो बचा उसको लिखते चले जाते हैं। तो क्या बच गया रे भैया, बच गया साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, समझ रहे हैं। परपेंडिकुलर का मान कितना है, परपेंडिकुलर का मान है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, क्लियर बात। साइन के बाद लिख लीजिए कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा में कर्ण, क्लियर बात। आधार क्या है, बेस कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, क्लियर बात। इसके बाद सूत्र क्या, और tan आएगा, बोला कि अन्य सभी ज्ञात करें, अन्य सभी का मतलब क्या, सेक को छोड़कर जो जो बचा सब ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार, क्लियर बात। लंब कितना है, लंब देखिए कितना मिला 5 और आधार कितना है 12, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या बचेगा, कॉसेक, कॉसेक तो ऐसे ही क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, डायरेक्ट लिख लीजिए, या आप कॉसेक थीटा बराबर पता ही है, साइन का उल्टा है यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बटा में लंब, क्लियर बात। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान देखिएगा दे रखा है 5 और कर्ण सॉरी कर्ण का मान 13 है जी, बहुत अच्छा दोस्त, कर्ण का मान है 13 और लंब कितना है, लंब है आपको 5 यानी परपेंडिकुलर है 5, क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। उसके बाद देखो कॉसेक सेक ए तो आ ही गया है, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा है तो सब जगह थीटा कर लीजिएगा और ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब जगह थीटा लिखे या ए लिखिए, बात एक ही है, मैटर की बात नहीं है, चीजें आप समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो कॉस का सेक ए लिखना ही है। अब बच गया टेन का क्या उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर अर्थात आधार बटा में लंब, ओके। आइएगा आधार का मान कितना है, आधार का मान आप देख लीजिए 12, आधार का मान कितना है 12 और लंब कितना है, लंब देखिएगा 5। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां तक बातें क्लियर है, कोई समस्या है तो 1 मिनट सोच लीजिए, क्लियर है सब कुछ, ओके। जहां दिक्कत हो तो बेझिझक पूछिए, मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ओके ओके ओके, शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब हम सभी को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 जब आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने के लिए आप एक काम करें, सबसे पहले त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। तो त्रिभुज का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समय मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट जरूरी है। आइएगा समझा जाए, हाँ जी, ओके। तो ठीक है, देखते हैं और एक बात समझते हैं, एक नियम, एक सिद्धांत। यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, तो त्रिभुज में सामान्यता का होता ही है, कितनी भुजाएं होती हैं 3, त्रिभुज में कितनी भुजाएं 3, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज की कोई भी यदि 2 भुजा बराबर है, कोई भी 2 भुजा बराबर, तो उनके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड है और तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इस बात को खोपड़ी में ताला लगा के बंद कर दीजिए एकदम, कि क्या समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर। मान के चलिए कि ए बी बराबर ए सी के, ए बी किसके बराबर, ए बी ये जो भुजा है वो बराबर है ए सी के, ए बी जो भुजा है वो बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है,
ध्यान दीजिए, मैंने बोला समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो AB और AC समान भुजा है, ये तो मैंने दे रखा है। तो AB के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है? AB के ठीक सामने वाला समान। देखिए इसमें दो भुजाएं समान है, AB और AC। इसके सम्मुख कोण का मतलब कि ठीक सामने वाला, मुख के सामने वाला। सम्मुख कोण का मतलब ठीक सामने वाला। सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर। तो AB के सामने वाला कोण कौन सा? C। AB के सामने वाला कोण C। क्लियर बात? और AC के सामने वाला ठीक कोण कौन सा? B। बात समझ रहे हैं? तो AB के सामने वाला C और AC के सामने वाला B, दो भुजाएं बराबर है, तो उनके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो AB के सामने वाला C और AC के सामने वाला B, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? इसी को मैं घुमा के एक बार और फिर आपसे ही से पूछ रहा हूं, थोड़ी सी चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं अलग से। हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगला जो छठा हम लोग करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि AC जो है बराबर है BC के। पहले दे रखा है कि AC जो है ना वो बराबर है BC के, दो भुजाएं बराबर है। तो अब कौन सा कोण बराबर होगा? तो सिंपल सी बात कि त्रिभुज में जब दो भुजाएं रहे बराबर तो उनके सामने वाले कोण क्या होंगे? बराबर। तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण B। और BC के सामने वाला कोण कौन सा है? A। तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A आपस में क्या होंगे? बराबर। AC के सामने वाला B और BC के सामने वाला A आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कोण B बराबर कोण A। बात आप समझ रहे हैं या कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके। आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। इतनी बात समझ रहे हैं क्योंकि ये जरूरी चीज है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बात समझिए, क्या आप न्यून कोण को जानते हैं? न्यून कोण नहीं जानते तो मेरी बात सुनिएगा। कोण तो आप जानते ही होंगे कि 180 डिग्री 45 डिग्री आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो जब भी कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, जब कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम। जब कोण का मान 90 डिग्री से कम, तो उस कोण को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण, यानी अल्टरनेट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। इस वाली लाइट को ऑन कीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि मैं यार, ठीक है। ओ माय गॉड, आप देखो यार कितना फ्रेश मेरा चेहरा दिख रहा है। वाह, ठीक है। अब गोर लगा था तेरी की तेरी की चला जा। ठीक बात, हाँ बात समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब एक चीज समझो, मैंने ये बोला कि जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जब कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम, तो उन कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। इतनी बात समझिए। और अब एक बात आते हैं डायरेक्ट, प्रश्न क्या बोल रहा है? एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूं ये पे, और कि यदि कोण A और B न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दिखाना है, सिद्ध करना है, जो भी करना है। कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर B। कोण क्लियर है? और इसमें दिया है, क्या दिया है? प्रमाण में पहले जो भी दिया है लिखते हैं और उसको करेंगे हम लोग। तो इसमें दे रखा है प्रमाण, डायरेक्ट करते हैं प्रमाण। ओके, देखिए जी मेरे भाई, इस प्रश्न को बनाने के दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट एक ही त्रिभुज में, और एक और तरीका है जिसमें डबल त्रिभुज बना के समरूप करना होता है। तो समरूप वाला बनाइएगा, बहुत लेंदी जाएगा, राइट ना। तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट और जबरदस्त तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। इस प्रश्न में दोस्त ने दे रखा है कि cos A बराबर cos B, ये दिया है cos A बराबर cos B। ये लाइन ऑलरेडी क्या है? दिया है ऑलरेडी। ये क्या है? दिया है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, चीजों को क्लियर रखिएगा, और चीजों को ध्यान और क्लियर ये रखना है कि आपको मैंने बताया रखा कि देखिए त्रिकोणमिति, साइन, कॉस, टेन जो भी होता है, सामान्यतः यह
90 डिग्री वाले त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, सामान्यतः वैसे त्रिभुज के बारे में चर्चा करता है। अर्थात कुल मिलाजुला के समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति सामान्यतः बात करता है। राइट ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज क्लियर करना है, एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज बनाना है अपने से, समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न है। ओके, यहां तक हो गया, समकोण बन गया। अब इसमें बोला कि ए और बी न्यून कोण है। ए और बी क्या है? न्यून कोण। तो इसका मतलब जो त्रिभुज अपने से जब भी बनाइएगा हम, तो ए और बी न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। तो यानी 90 वाले के जगह पर ए और बी में से दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, मैंने बोला कि त्रिकोणमिति की बात करेगा तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज बनाना, तो समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना लिया आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात यह है कि बोल रखा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या? 90 से कम। तो यानी समकोण वाले पर हम ना ही ए रखेंगे और ना ही, यहां पर दुनिया जहान कुछ भी रख दे हम चलेगा, दुनिया जहान कुछ भी रख दे चलेगा, लेकिन यहां पर ए और बी नहीं रखना है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? न्यून कोण, समकोण नहीं है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम ए और बी इसको छोड़कर, अब इसका नाम आप अपने से कुछ भी रख लीजिए, सी पी क्यू टी, सामान्यतः सी रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपको भी लगभग समझ में आ रहा होगा, आप सभी को भी। ठीक है यहां तक? ओके, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। बात कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, क्लियर बात? ओके, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? एकदम मुद्दे पर बात। यदि लंब आधार कर्ण भूल रहे हो तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बात कर दूं क्या क्या चीजें हैं। मैंने आपको बता रखा है कि चीजें ख्याल करिएगा। कॉस थीटा बराबर तो पहले सूत्र हो जाता है, क्या बोला जाए? कॉस थीटा या कॉस ए, जो कुछ भी आप रखिए, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। क्लियर बात? इसके अलावा बात एक चीज समझिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था कि लंब आधार कर्ण क्या होता है। यदि भूल गए हो या चीजें जो भी हैं तो आप देख लीजिए। मैंने बताया था जिस भी थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी कोण के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर। क्लियर बात? और उसके बाद 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण। तीन गो भुजा, तीन गो पार्ट होता है त्रिभुज में, दो पार्ट निकल गया, इसका मतलब बच गया जो क्या है? बचा हुआ वो बेस होगा, आधार होगा। क्लियर बात? कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। अब ओके, पहला बात क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो किस थीटा की जगह पर कौन सा कोण है? ए। थीटा की जगह पर कौन सा कोण? ए। जब कॉस ए लेंगे तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए के लिए ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस क्लियर ही है। तो बचा कौन? यही ना। तो यानी तो देखो, जो बचा वह बेस यानी आधार, हमें सूत्र में क्या चाहिए? आधार बटा में कर्ण। तो आधार की जगह क्या हो गया? एसी, और कर्ण की जगह क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला। ये क्लियर है? ए बी। आई होप की चीजें क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, अब क्या करना है? कॉस बी, ठीक उसी तरीके से। तो अब देखिए चीजें समझिए, 90 के सामने वाला तो कर्ण तो हमेशा रहेगा, ये फिक्स है, ये कर्ण हमेशा फिक्स है, हाइपोटेनस। क्लियर? अब लेकिन कोण कौन सा ले रहे हैं? यहां पे कोण कौन सा हो गया? बी। बी हो गया, तो बी के सामने वाला क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर यानी लंब। लेकिन हमें चाहिए कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो यही ना बचा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा। समझ पा रहे बात? तो कॉस बी के लिए ये बेस हो गया। बेस क्या हो गया? बीसी, अब बटा में, बीसी बटा में ये रहा कर्ण के जगह पर ए बी। क्लियर बात? क्या आपको बात ये समझ में आ रहा है? अब गौर करिए, ए बी भागा में, ए बी भागा में, ए बी से भी खत्म, बचा का ए सी बराबर बी सी। अभी देखिए आपको क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर। आप ख्याल करिए, शुरुआत में याद करिए, एकदम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों ने कुछ समझा था, कुछ क्वेश्चन समझा था मैंने। और देखो इसको क्या हुआ, देखो दोस्त, ठीक है, ऐसे तो ठीक ही है काम चलाने भर, ठीक है। ओके,
आपने सीख रखा है कि यदि दो भुजाएं बराबर हो, समान भुजाएं हो, तो उनके सामने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है। एक लाइन लिख लो, चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते क्लियर बात, ये चीज समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर बात, जब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसलिए AC और BC क्या है, समान भुजा है। AC और BC क्या है, समान, AC और BC समान भुजा है, तो इनके सम्मुख कोण, इनके सामने वाले कोण, यानी AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A क्या होगा, बराबर। यानी BC के साथ AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला A आपस में क्या होगा, बराबर। समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर, क्लियर है। तो जब दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर। तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A बराबर होगा, अर्थात कोण A बराबर कोण B। देखिए हम लोगों को अंत में यही सिद्ध भी करना था, बोला था ना, यही सिद्ध करने के लिए प्रूव्ड। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।